कहते हैं दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के ऊपर हवस की भूत सवार हो जाती है तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है कि जो वह कर रहा है सही कर रहा है गलत कर रहा है। क्या गांव समाज वाले उसको इस चीज की इजाजत देते ही नहीं? वह किसी के साथ भी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे सकता है, क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो लड़का रहता है वह पढ़ाई लिखाई करने के बाद शहर जाता है कमाने के लिए, नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वह पेंटिंग का काम करने लगता है। अब वो काफी अच्छा पैसा भी कमाता। वह कुछ पैसा अपने माँ बाप को देता, कुछ अपने पास रखता था और उनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती थी। समय बीत रहे थे। वह हर रोज अपने माँ बाप के पास फोन करता, हालचाल लेता। एक दिन जो लड़का रहता है वो अपने पिता के पास फोन कर रहा था। उसमें कुछ नंबर बदल जाते हैं और रॉन्ग नंबर लग जाता है। अब जैसे ही रॉन्ग नंबर लगता है तो सामने वाली जो महिला रहती है वह कहती है कि ये तो रॉन्ग नंबर लगा है। अब जैसे ये बात लड़का सुनता है वह कहता है कि मैं तो तुमसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि जो महिला रहती है उसकी जो आवाजें रहती इतनी प्यारी रहती है। अब उसके आवाज का वह दीवाना हो जाता है। वह कहता है कि मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। अब ये सब चीजें वह हर रोज अब उस महिला के पास फोन करता, बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन धीरे धीरे इन दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहा था, लेकिन वही महिला उस लड़के के साथ कुछ ऐसी काम कर गई दोस्तों। जब आप लोग पूरी कहानी पूरी वीडियो देखेंगे तो एक बार सोच में पड़ जाएंगे कि आज के समाज में क्या क्या देखना पड़ रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं पूरी कहानी कहाँ की है, आखिर इस घटना में क्या हुआ था। तो हेलो दोस्तों, क्राइम हर कदम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबकी सुमन। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो घटना है दोस्तों, यह बिहार की है। यहीं पर एक परिवार रहता है, कुंदन का परिवार। कुंदन के परिवार में 3 लोग रहते हैं। कुंदन के माता पिता, जो माता पिता रहते वह खेती किसानी करते थे। खेती किसानी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। इनकी जिंदगी ठीक ठाक से चल रहे थे, समय बीत रहे थे। इधर जो बेटा कुंदन रहता है वह भी धीरे धीरे बड़ा होने लगता। वह पढ़ाई लिखाई करता, साथ ही अपने माँ बाप का हाथ बटाता था, खेती किसानी भी करवाता था। उनकी जिंदगी ऐसे ही चलने लगती थी, समय बीत रहे थे। धीरे धीरे अब कुंदन जब बड़ा हो जाता है तो अपने माँ बाप से कहता है कि माँ, अब हमें शहर जाना चाहिए कमाने के लिए, क्योंकि हम यहाँ रह के इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे। अब जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटे को इजाजत दे देते हैं और जो बेटा रहता है वह शहर चला जाता है कमाने के लिए। अब वह नौकरी की तलाश में तो भटक रहा होता है और कुछ दिन में उसे नौकरी मिल जाती है। वह पेंटिंग का काम करने लगता है। अब जो भी पैसा कमा रहा था अपने घर वालों को देता था। अब और जो माँ बाप रहते वह भी खुश रहते हैं, बेटा भी अपनी जिंदगी में खुश था। वह हर रोज अपने बूढ़े माँ बाप के पास फोन करता, बातचीत करता, हालचाल लेता था। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। एक दिन सुबह सुबह वह जैसे ही सोकर उठता है और उसे अपने पिता की याद आती है कि चलो हम अपने पिता से बात कर लें। वह अपने पिता के नंबर को जैसे ही फोन लगा रहता है उसमें कुछ नंबर बदल जाते हैं और रॉन्ग नंबर लग जाता है। अब जैसे ही फोन लगता है तो सामने वाली जो महिला रहती है वह फोन उठाती है। अब इधर जो कुंदन रहता है वह कहता है कौन बोल रही हो? तो जो महिला रहती है वह कहती है कि रॉन्ग नंबर लगा है, हम आपको नहीं बता सकते हैं कि हमारा क्या नाम है। लेकिन कुंदन जैसे ही रॉन्ग नंबर की बात सुनता है और सामने वाली महिला की जो बातें रहती है उसे बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। और कुंदन जो रहता है वह कहता है कोई बात नहीं, चलो तुम इतना तो बता दो क्या नाम है, कहाँ की रहने वाली हो। तो जो महिला रहती है वो फोन काट देती है। अब कुंदन जो रहता है उसके दिलो दिमाग पे उस महिला की आवाजें बैठ जाती है। वह उस महिला से बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। वह शाम हो या सुबह हो, हर टाइम वह उससे जो है फोन करता, बातचीत करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन जो महिला रहती है वह बार बार यही कह के फोन काट देती थी कि ये रॉन्ग नंबर है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। लेकिन जैसे जैसे समय बीतते वह फोन करता है। अब जो महिला रहती है वह कहती है तुम कहाँ की रहने वाले? तो जो कुंदन रहता है वह बताता कि हम बिहार के रहने वाले हैं। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और जो महिला रहती है वह अपनी उम्र नहीं बताती और जो कुंदन रहता है वह बताता है कि हमारी उम्र 21 साल है। अब दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं और जो महिला रहती है वह कुंदन से प्यार करने लगती है। अब जो कुंदन रहता है वह कहता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अब जो महिला रहती है वह कहती है कोई बात नहीं, अपना घर का एड्रेस बताते हैं। अब दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, कभी मार्केट जाते, कभी होटलों में जाते, एक दूसरे के साथ संबंध भी बनाते थे। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतने लगते हैं। इधर
जो महिला रहती है, महिला का नाम मनकोवर देवी, उसकी उम्र लगभग 40 साल रहता है। उसकी एक बेटी रहती है जो कि वह नोएडा में पढ़ाई करती थी। अब जो लड़की रहती है वह नोएडा से घर आती है। इधर कुंदन जब भी फोन लगाता तो कभी कभी वह लड़की भी फोन उठा लेती। तो जो लड़की रहती है वह कहती कौन हो, तो वो बताता कि हम तुम्हारी माँ की दोस्त हैं। अब वह भी हालचाल लेती, बातचीत करती थी। इधर जो बेटी रहती है वह भी उसको चाहने लगती है, उससे बातचीत करने लगती है। इधर जो कुंदन रहता है उसके हाथों में, दोनों हाथों में लड्डू रहते हैं। माँ के साथ भी वह प्यार करता, बेटी के साथ भी करता था। अब ऐसे ही सिलसिला चलते रहता है, धीरे धीरे समय बीतने लगते हैं। इधर जो बेटी रहती है उसका नोएडा में नौकरी लग जाती है और वह नोएडा चली जाती है। फिर भी बातचीत शुरू रहता है। और इधर जो महिला रहती है वह देखती है, किसी तरह से उसे मालूम होता है कि जो कुंदन है वह मेरी बेटी से भी बातचीत करता है, उसे प्यार करता है। अब ये सब चीजें मनकोवर देवी को बड़ा बुरा लगता है कि जो हमारा प्रेमी है वह मुझसे भी करता है, मेरी बेटी से भी करता है। अब वो उससे छुटकारा कैसे पाए, इसलिए जो मनकोवर देवी रहती है उस गांव में ही एक व्यक्ति के साथ उसका भी प्रेम प्रसंग चलने लगता है, जिसका नाम सोम घड़िया रहता है। वह सोम घड़िया से अपने दिल की सारी बात बताती है कि जो कुंदन है, हम दोनों को रॉन्ग नंबर से बातचीत हुई थी, हम दोनों प्यार करते थे। अब उससे हमारा ब्रेकअप हो गया, हम उसको छोड़ दिए, लेकिन हमारी बेटी से ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, प्यार करते हैं, इसको छुड़वाना है। अब जैसे बात सोम घड़िया सुनता है वह कहता है कोई बात नहीं। अब जो लड़का रहता है वह बातचीत बेटी से करता रहता है। एक दिन जो मनकोर देवी रहती है वह जो है 12 तारीख को कुंदन के पास फोन करती हैं। वह कहते हैं कि तुमसे मिलने का बड़ा मन कर रहा, काफी दिन हो गए, कितने दिनों से हम बात नहीं कर रहे हैं। अब जैसे ये बात कुंदन सुनता वह भी काफी खुश हो जाता है, चलो हमारी जो पहली वाली प्रेमिका थी वो मुझे याद की और वह घर बुला रही मिलने के लिए, इसलिए वो बेहद खुश था। अब जैसे ही वह घर आता है तो जो मनकोर थी वह खुश हो जाती है। वो खुश होकर उसको लेकर एक सुनसान जगह पर जाती है और इधर सोमखड़िया भी, ये दोनों प्लानिंग किए हुए थे। अब जैसे सुनसान जगह पर जाते हैं और जो मनकोर देवी रहती है वह बार बार कुंदन से कहती है कि तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, तुम्हें जो भी चाहिए हम देंगे। लेकिन जो कुंदन रहता है वह बार बार यही कहता है कि तुम अपनी बेटी को मना करो, वह अगर मुझे नहीं चाहती, मुझे छोड़ देगी तो मैं भी छोड़ूंगा, अपने घर चला जाऊंगा। अब जैसे बात सुनते हैं तो जो मनकोवर रहती है उसको गुस्सा लगता है कि जो हमारा प्रेमी है पहले वाला वह छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, यह गुस्से में। इधर दोनों के बीच में हाथापाई होते हैं, लेकिन जो कुंदन रहता है वह आदमी ही है और ये महिला, इस पे जो कुंदन है तो वह भारी पड़ता है। इधर जो सोम घड़िया रहता है वह भी मौके पर पहुंच जाता है और दोनों बड़ी बेरहमी से कुंदन का हत्या कर देते हैं, उसके गले काट कर। काटने के बाद यहाँ तक कि सोम जो मनकोर है उसका पेट नहीं भरता और उसके पेट को फाड़कर उसकी जो अतली रहती वह भी निकाल देती है और ये दोनों ले जाकर झील जो है एक झील रहती है वहीं पर फेंक देते हैं। इन लोगों को लगता है कि किसी को मालूम ना हो। अब ये लोग घर चले जाते हैं। इधर जो कुंदन के पिता रहते हैं, अब देखते हैं कि 1-2 दिन हो गए जो हमारा बेटा फोन नहीं कर रहा। अब बेटे के नंबर पर बार बार जो है फोन लगाते हैं। इधर जिस जगह पर कुंदन की लाश रहती है, जो गांव के लोग रहते हैं, अब वो उस तरफ जाते हैं मैदान करने के लिए। जैसे ही सुबह पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी व्यक्ति की बड़ी बेरहमी से हत्या हो गया। वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने फोन करके बता देते हैं। अब पुलिस वाले जैसे ही पहुंचते हैं और सभी से पूछताछ करते हैं कि यह व्यक्ति यहाँ का रहने वाला है कि नहीं, क्या आप लोग जानते हैं। अब उसके बारे में जांच पड़ताल करने लगते हैं, लेकिन किसी को मालूम नहीं था कि यह व्यक्ति कहाँ का रहने वाला, क्या नाम है। अब पुलिस वाले बेहद परेशान, आखिर कैसे हो सकता है। तभी उसका जो मोबाइल रहता है वहीं पर पड़ा रहता है। अब उस मोबाइल के जरिए से जो है पता लगाया जाता है, तभी उसकी लास्ट लोकेशन निकाली जाती है। अब देखते हैं कि इस व्यक्ति की बात जो मनकोर थी उससे बातचीत हुई थी। अब पुलिस वाले, क्योंकि मनकोर के इलाके के रहते हैं, अब पुलिस वाले मनकोर के घर पहुंचते हैं और उससे पूछताछ करते हैं। तो जो मनकोर रहती है पहले तो धर की बात बताती है और कहती है कि साहब, मैं सच सच बता रही हूँ
कि जो कुंदन है मैं उससे प्यार करती थी, लेकिन इस समय तो ब्रेकअप हो गया, हम उसको काफी दिनों से नहीं देख यानी बातचीत करते हैं। अब पुलिस वाले कहते हैं कि आखिर तुम दोनों के बीच में ब्रेकअप क्यों हुआ। तो जो मनकोहर थी वह कहती कि हमारे गांव में किसी से जो है एक लड़का उससे प्रेम करते हैं मुझसे, इसलिए छोड़ दिए। अब जो मनकोहर थी इधर उधर की बात बताती है। अब उसके बातों में झोल आता है। जो पुलिस वाले रहते हैं मनकोहर से कड़ाई से पूछताछ करते हैं तो वही मन को टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वो बताती है कि हाँ साहब, मैं अपने प्रेमी के साथ मिलकर कुंदन की हत्या की हूँ। अब पुलिस वाले जैसे बात सुनते हैं, अब इन दोनों को पकड़ कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बताएं। तो दोस्तों, कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे, अब होते हैं उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी हैं, जो कि बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, हर रोज कमेंट करते हैं। उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी है, आप सब देख सकते हैं।